Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 55 और आज का जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2022 के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा पैसेज के ऊपर बेस करके। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। ओके, so the paragraph is that the theme of the World Economic Forum's annual meeting 2019, जो आज का थीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीटिंग 2019 के बारे में। Held in Davos was Globalization 4.0. Globalization 1.0 started in 1820 and ended at starting of World War One. ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग 2019 वाला वो हेल्ड हुआ था डेवोस में। ओके, वाज ग्लोबलाइजेशन, इसको हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 एंड ग्लोबल कहते हैं। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो है वो स्टार्ट हुआ था 1820s में एंड एंड हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक। ओके, ग्लोबलाइजेशन 2.0 बिगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जो ग्लोबलाइजेशन 2.0 का टाइम पीरियड है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ अराउंड 1990s। ओके, 1990s तक। दीज टू आर कॉल्ड ओल्ड ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों को हम कहते हैं ओल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, ओल्ड ग्लोबलाइजेशन वाज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर टुडेज रिच नेशन। जो ये ओल्ड ग्लोबलाइजेशन का जो स्कीम है वो जो आज का जो रिच कंट्रीज है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। Okay, the G7 saw rapid growth of their exports income and industry compared to today's poor nation during the old globalization. So G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने देखा कि रैपिड ग्रोथ हो रहा था टू देयर एक्सपोर्ट्स में, इनकम में, इंडस्ट्रीज में कंपेयर टू जो आज का पुअर नेशंस है ड्यूरिंग ओल्ड ग्लोबलाइजेशन के दौरान से। ओके, दिस लीड टू व्हाट केनेथ Blumenzert, a historian, calls the Great Divergence, जिसको केनेथ ब्लूमेंजर ने इसको ग्रेट डाइवर्जेंस कहा। ओके, ग्लोबलाइजेशन 3.0 was termed as न्यू ग्लोबलाइजेशन। जो 3.0 का ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था उसको हम न्यू ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। The new globalization or globalization 3.0 has dramatically different effects on world income, GDP shares. So ये जो new globalization है 3.0 है, इसका जो इफेक्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक अलग जगह लाता है। Okay, in just 20 years, the G7 share of world GDP plummeted to 50% and its share of trade to 32%. So in just 20 years, 20 सालों में ये जो G7 का शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में ये 50% बढ़ गया है एंड इट्स शेयर जो है वो 32% हो गया है। द ट्रेंड टू विच माइट बी कॉल्ड द ग्रेट कन्वर्जेंस इज श्योरली द डोमिनेंट इकोनॉमिक फैक्ट ऑफ द लीस्ट 20 or 30 years. दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है जो माइट बी कॉल्ड द ग्रेट कन्वर्जेंस, हम ग्रेट कन्वर्जेंस कहते हैं, ये श्योरली एक डोमिनेंट इकोनॉमिक फैक्ट है ऑफ द लास्ट 20 or 30 years का। ओके, what happened to the landscape of global manufacturing, जो क्या हुआ जो landscape global manufacturing में कि the G7 nations lost share gradually between 1970 and 1900. Okay, so G7 nations जो lost उसका जो है वो share lost हुआ 1970 से 1990 तक, followed by an accelerated decline from 1990s to where did manufacturing go? Okay, so the G7 जो nation है lost share gradually between 1970s and 1990s तक। okay, followed by accelerated decline, so जो उसका decline हुआ 1990s तक। to where did manufacturing go? So manufacturing का जो products है वो कहाँ जा रहा था? Just 6 developing nations which we might call the rapidly industrializing 6 or 1/6 for short accounted for almost all of it. Okay, so rapidly industrialization 6 जो countries थी वो ये सारे ले रहे थे।
ओके द I6R ये कौन से कंट्रीज थे? चाइना, कोरिया, इंडिया, पोलैंड, इंडोनेशियन, थाईलैंड. इट गेन्ड ऑलमोस्ट 16 points of the world manufacturing in just 20 years. So 20 years में 16% का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा था इन सारे कंट्रीज में. Globalization 4.0 is driven by cutting edge new technology like AI, cloud computing, etc. So globalization 4.0 है जो वो क्या कर रहा था कि न्यू टेक्नोलॉजीज को AI जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजीज को ला रहे थे. So these technologies shrink distances, open up borders and minds, and bring people all across the globe क्लोज टुगेदर. सारे जगह से लोगों को एक साथ जुड़ रहा था. दिस टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क where no physical presence of workers will be required. So ये क्या कर रहा था कि वर्क का जो टाइप है उसे चेंज कर रहा था. Okay, such workers are termed as telemigrant persons. इनको telemigrant कहते थे who live in another developing country while working for a company. Okay, located in developed country में located हो रहे थे. Okay, so this is the basic theme. Okay, so अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं. So पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मैचिंग करने हैं हुए. I6 के अंदर कौन सा कंट्री है, कौन है? ग्लोबलाइजेशन 3.0 कब हुआ था? G7 और इमरजेंस ऑफ रिमोट वर्किंग. सो I6 के अंदर जो कंट्री है वो है चाइना. सो सी हो ए के साथ 3 जुड़ा. ग्लोबलाइजेशन 3.0 के साथ जो जा रहा है वो है न्यू ग्लोबलाइजेशन. G7 के साथ जो जा रहा है वो है इटली. एंड इमरजेंस ऑफ रिमोट वर्किंग के साथ जो है ग्लोबलाइजेशन 4.0. सो राइट आंसर यहाँ पर होगा 3412, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ग्रेट डाइवर्जेंस इज रिलेटेड टू. ग्रेट डाइवर्जेंस किसके साथ रिलेटेड है? ग्लोबलाइजेशन 1.0 के साथ, 2.0 के साथ, 3.0 के साथ या 4.0 के साथ. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो ये जो जुड़ा है वो है ग्लोबलाइजेशन 2.0 के साथ. सो ऑप्शन बी इज द सॉरी यहाँ पर मैं गलत कह रही हूँ. मतलब किस के साथ रिलेटेड है? ए के 1 के साथ एंड 2 के साथ, मतलब ए एंड बी के साथ. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन 2.0 began after World War I and ended up around 1990. ये एक स्टेटमेंट है. ग्लोबलाइजेशन 2 शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एंड ये चला 1990s तक. ग्लोबलाइजेशन 2 saw the establishment of UN, IMF and World Bank. इसका एस्टेब्लिश्ड होते देखा. सो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होगा? यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो तो है फॉल्स, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू करेक्ट है. ओके, सो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The annual meeting 2019 of World Economic Forum was held in which of the following countries? कौन से देश में ये हुआ था? ओके, सो कौन से देश में ये हुआ था? ये हुआ था स्विट्जरलैंड में. ऑप्शन सी इज द स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म टेलीमाइग्रेंट्स इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. कौन से फेज में टेलीमाइग्रेंट वर्ड यूज किया गया है? ओके, सो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 के साथ. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी. तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.